गुजारिश है कि वक्त बहुत कम है। कोरोना के नाम पर मीटिंगें वगैरह खत्म कर दी गई हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है एक एक नौजवान की कि पूरे उतरौला में फैल जाओ, आसपास फैल जाओ और लोगों को बता दो कि ये पतंग चुनाव निशान हमारा है। तब तक हम तुमको वोट दे रहे थे जब हमारा झंडा नहीं था, हमारा चुनाव निशान नहीं था। अब हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि अब हमारा लीडर आ गया है, हमारा झंडा आ गया है, हमारा चुनाव निशान आ गया। आप बताओ कि आपके घर में बुजुर्गों, सुनो कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 किलो वजन का मुस्टंदा खूबसूरत, और एक बच्चा पैदा हुआ 2.5 किलो का जो मुलायम सिंह क्या पैदा हुआ। तो आप दूध का बोतल लेके मुलायम सिंह के लड़के को पिलाओगे, अपने लड़के को पिलाओगे? तो ये हाल है कि आपका बेटा असदुद्दीन ओवैसी, दूध आप उसे पिलाओगे कि मुलायम के लौटे को पिलाओगे? तो अजीब समाजवादी है कि अपना बोतल लेके दूसरी तरफ भागे जा रहे हैं कि मुलायम सिंह के यहाँ लड़का पैदा हुआ, मुलायम सिंह के यहाँ सोहर गाया जाएगा, मुलायम सिंह क्या। अरे भाई अपने घर में रहो, अपने बेटे को पिलाओ। इंशाअल्लाह आज नहीं तो 10 साल बाद वो पहलवान बनेगा। तो आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उतरौला के लोगों, तुम वो लोग हो जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप बुजुर्ग खड़े हुए हैं। नौजवानों तो शायद तुम नहीं जानते हो, ये उतरौला की सरजमीन है और इसने कभी किसी के चुनाव निशान की परवाह नहीं की। इसने मुन्नन खां को निर्दलीय जिता दिया, इसने समीउल्लाह खां को निर्दलीय जिता दिया, इसने फजलुल बारी बन्ने भैया को मुस्लिम मजलिस से जिता दिया। तो ये वो सरजमीन है। तो तुम काहे के मोहताज हो? तुम साइकिल चुनाव निशान के मोहताज हो। वो साइकिल चुनाव निशान जो 3 बार आपको जलीलो खार कर रहा है, उस साइकिल चुनाव निशान के तुम मोहताज हो। और उसी साइकिल चुनाव निशान को कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं 15 लोग बैठे हुए हैं। वो अखिलेश के दरवाजे पे कटोरा लेके साइकिल मांग रहे हैं और हम आपके बीच में आए हैं वोट मांग रहे हैं। तो जो आपके दरबार में खड़ा है आप उसका साथ दोगे कि जो अखिलेश के दरबार में खड़ा है आप उसका साथ दोगे? हकदार आप। झंडा आपका है, चुनाव निशान आपका है, लीडर ओवैसी आपका है, गुलाम आपका है। ये मत समझना कि ये झंडा मेरा है, ये मत समझना कि ये झंडा ओवैसी का है, बल्कि ये झंडा आपका है। इस झंडे को अपने हाथ में हमने पकड़ लिया है। अब इस झंडे की आबरू बचाना आपका काम है। क्या इस झंडे की आबरू बचाओगे? हाथ उठा के बताओ। अगर समाजवादी का आदमी कोई आए दरवाजे पर, बहुजन का है, कांग्रेस का है, तो अपना भाई होगा। उससे कह देना, उसको चाय देना, उसको पानी देना, भूखा हो तो खाना भी देना। लेकिन वोट की बात जब करे तो कह देना वोट हम नहीं देंगे, क्योंकि ये वोट हमारे कौम की अमानत है, ये वोट हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है और ये वोट हमारी बहु बेटियों की इज्जत आबरू की जमानत है। इसलिए ये पतंग चुनाव निशान और ये हरा परचम, ये तो हमारा अपना परचम है और इस परचम की आबरू को हम नीलाम नहीं होने देंगे। अगर मेरे अंदर शौक है, आज तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कल एमपी का चुनाव तुम यही झंडा लेके तुम आ जाओ ना हाशमी साहब, यही झंडा लेके एमपी लड़ने आ जाओ। तुम्हारे साथ डॉक्टर मन्नान खड़े होंगे, तुम्हारे साथ सारे नौजवान खड़े होंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि इस झंडे को पकड़ लो। हिम्मत नहीं है कि वो अलम जो सिराते मुस्तकीम का अलम है, वो अलम जो अल्लाह के रास्ते पे ले जाता है, वो अलम जो अल्लाह वालों का आलम है, वो अलम जो तरस्सी हुई मुसलमानों की आबादी के लिए एक सहारा बन के खड़ा होता है, उस आलम को पकड़ने के लिए इनके अंदर हिम्मत नहीं है, बल्कि ये कटोरा लेके भीख मांगने का काम अखिलेश के दरवाजे पे कर रहे हैं। तो साथियों दोस्तों, ये झंडा मेरा नहीं, ये झंडा ओवैसी का नहीं, ये झंडा आपका झंडा है, आपके बहु बेटियों के अस्मत का झंडा है, आपके कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का झंडा है। ये झंडा आपकी कौम की अमानत है। इसलिए इस झंडे को अपने हाथों में आप पकड़ लो और पूरे उतरौला में आप फैल जाओ और उनको बता दो कि हम साइकिल चुनाव निशान का बटन दबा के
अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। हम पतंग चुनाव निशान पर बटन दबाएंगे। क्या एक एक आदमी 150 आदमी 10 आदमी को समझाओगे? हाथ उठा के बताओ। आप लीडर हो, नौजवानों, आप लीडर हो। हम आपको लीडर बनाने आए, ओवैसी साहब आपको लीडर बनाने आए। इसलिए एक एक मोहल्ले में 10-10 लड़के अपनी लीडरशिप संभाल लो। कल के नेता हो आप। हर मोहल्ले में 10-10 लड़के, कुछ पानी टंकी पर, कुछ बूढ़ी दैया में, कुछ गोडा मोड़ पे, कुछ रफी नगर में, कुछ मस्जिद के पीछे, कुछ शाहजहानी सरकार पे 10-10 लोगों का 20-20 लोगों का ग्रुप बना लो। और अगर ये ग्रुप तुमने बना लिया तो इंशाल्लाह पूरे उतरौला विधानसभा पे आप हावी हो जाओ। पहले शहर तुम्हारा 5 दिन के अंदर शहर अपना बना लो और अगले 5 दिन में 5-10 दिन में इंशाल्लाह 15 दिन में पूरी विधानसभा अपनी बना लो। और अगर आप निकल जाओ, आप हर आदमी डॉक्टर मन्नान बन जाओ नौजवानों, आप हर आदमी डॉक्टर ओवैसी साहब बन जाओ, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप अपना परचम, अपना झंडा ले जाके योगी के छाती पे गाड़ दो। अभी मैं हैदराबाद गया, औरंगाबाद भी गया, बंबई भी गया, पूना भी गया, तो मैं देखने गया था और अपने लोगों से मिलने गया, क्योंकि जब पीस पार्टी में मैं था तो औरंगाबाद से, हैदराबाद से नौजवान आते थे और बड़ी तारीफ करते थे ओवैसी साहब। तो फिर मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया और फिर अभी मैं गया। मैं ये देखने गया था कि आखिर हैदराबाद है क्या जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। तो पता चला कि हैदराबाद में हमारे कौम का आदमी खुली फिजा में सांस ले रहा है। ना वहां योगी का डर है, ना वहां मोदी का डर है। डर है तो सिर्फ अल्लाह का डर है। और वो बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं, बड़े आराम से अपना बिजनेस चला रहे हैं, बड़े आराम से अपनी नौकरी कर रहे हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो दारुसलाम आ जाते हैं, ओवैसी साहब मसले को हल करते हैं। फिर पता चला, मैंने सोचा कि क्या हैदराबाद की आबादी हमसे ज्यादा है उतरौला से? तो पता चला उतरौला से ज्यादा आबादी भी नहीं। लेकिन एक बात है, वो निजाम हुआ करते थे, वो हैदराबाद के बादशाह हुआ करते थे, बादशाही उनसे छिन गई, दौलत उनसे छिन गई, उनसे सरकारी महकमे छिन गए, सब कुछ छिन गया। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं खोया, वो था उनका ईमान। और उस ईमान के बदौलत वो पतंग चुनाव निशान पे बटन दबाते रहे और हैदराबाद को अपने हाथ में ले लिया। तो अपना ईमान मजबूत करो। यही हाल गए तो औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद में सिर्फ 22% मुसलमान और एमपी मुसलमान, इम्तियाज जलील। मैंने पता लगा तो पता चला 22% मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाते हैं, दलित भाई और खड़े हो जाते हैं बीजेपी को हराने के लिए, और इम्तियाज जलील साहब एमपी। तो 22% वाले का ईमान तो रहा कि हम जीत लेंगे चुनाव, लेकिन यहाँ 60% हो और ये समाजवादी बेईमान तुम्हारे ईमान को डगमगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट तो बच जाता है। अरे क्यों बच जाता है? तुम ही बेईमान तो बंटवाते हो चौराहे पे बैठ के, आसाम रोड पे। सफेद जूता पहने हो, सफेद कुर्ता पहने हो, सफेद पैजामा पहने हो, सदरी पहने हो, और चाहते हो कि अखिलेश की सरकार आ जाए और तुम्हारी दलाली चमक जाए। 10,000 दरोगा को के नाम पर रिश्वत लोगे, 5,000 अपने जेब में, 5,000 दरोगा को। इसीलिए चौराहे पर राजनीति हो रही। अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी ऐसे लोग हैं इस वक्त हसीब भाई संभाले हुए हैं। सब जितने भी माल पानी वाले हैं सबको हसीब भाई संभाले हुए हैं। और जो शरीफ लोग हैं उतरौला में, हम उन शरीफों के बीच में, हम उन मुखलिस लोगों के बीच में, और हमेशा हमने मुखलिस लोगों का साथ लिया और इन्हीं मुखलिस लोगों ने हमारा साथ दिया। हमने एक पैसा नहीं खर्च किया उतरौला पे, प्रचार प्रसार पे खर्च किया, लेकिन एक पैसा हराम है किसको किसी को मैंने दिया और सबसे ज्यादा वोट मुझे मिला। तो उतरौला को मैं कैसे गलत कह दूं? मोहल्ले से वाकिफ हैं आप? हर मोहल्ले से हम वाकिफ हैं, हर चेहरे से हम वाकिफ हैं, हम आपके चमकते हुए चेहरे से वाकिफ हैं।
तो हम जानते हैं कि आप धन दौलत को लात मार दोगे। जहां कौम की बात आएगी, जहां मिल्लत की बात आएगी, तो आप धन दौलत को लात मार दोगे और पतंग चुनाव निशान को इंशाल्लाह अपना चुनाव निशान बनाओगे और उसी पर बटन दबाओगे। तो क्या सब लोग दबाओगे? हाथ उठा के हमें जमानत दिलवा। क्या मुतमईन हूं मैं? सब फैल जाओगे, सब मदद करोगे। चलो आखिरी में शेर पढ़ता हूं कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपना विधायक कहता हो डॉक्टर मन्नान जैसा है, अपना विधायक कहता हो डॉक्टर मन्नान जैसा हो। रोक दो नारायण।